हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर लेकर आया हूँ आपके लिए अब प्रैक्टिस सेट 3.4। इस प्रैक्टिस सेट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं, तो बिल्कुल भी स्किप मत करो। पूरा ध्यान क्या करो, पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे लगाओ और इस तरह से समझने की कोशिश करो कि आपकी आधे से ज्यादा पढ़ाई यहीं पे हो जाए। अगली बार सिर्फ आपको क्या करना रहेगा, रिविजन करना रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन 6 का 6 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करूंगा, तो पूरा कंसंट्रेशन आपको यहाँ पर रखना है। और साथ में जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो क्या कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और नोटिफिकेशन को ऑल पर कर ले, ताकि आपको इससे रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन बहुत इजीली मिल सके। और साथ में अगर आपको साइंस, सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ना है या ज्योमेट्री पढ़ना है, तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर वो तमाम वीडियोस को देख सकते हैं और वहां से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इसका प्रैक्टिस सेट 3.3, 3.2, 3.1 या फिर अलजेब्रा के और भी लेसन्स जो है वो भी अपलोडेड है। वो भी क्या कर सकते हो, आप चैनल पर जाकर चेक करके या डिस्क्रिप्शन से चेकआउट करके वहां से आप पढ़ाई कर सकते हो। और साथ साथ में आपके फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि इससे उन बच्चों का भी भला हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3.4 बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि साइमा नाम की एक लड़की है जो क्या कर रही है, हर रोज एक एक रुपए ज्यादा जमा कर रही है। पहले दिन उसने 10 रुपए जमा किया, फिर 11 जमा किया, फिर 12 जमा किया। इस तरह से उसने 2016 के साल में 31 दिसंबर तक के क्या किया, अपने सारे पैसे जमा किए। तो उसने कितने रुपए की क्या किया, जमा किया, या कितने रुपए बचाए उसने, ये हमें देखना है। तो हमें ये याद है कि 2016 जो था वो लीप ईयर था। क्या था वो, एक लीप ईयर था। लीप ईयर होने की वजह से इसमें जो दिन होंगे 365 के बजाय क्या होंगे, 366 होंगे, 366 होंगे। तो उस बेसिस पे इसने क्या किया, जिस दिन पहले दिन क्या किया, इसने 10 रुपए बचाया। तो 10 के हिसाब से ए हमारा क्या हो गया, 10 हो गया। और डिफरेंस अगर निकाले तो 11 में से 10 माइनस करो, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और हमें कितने दिन का मालूम करना है, 366 दिन का जमा मालूम करना है, इसलिए एसएन का जाब्ता। ठीक है, अगर क्या बोलता 366वें दिन कितना मालूम करना है, कितना रुपया क्या किया, 366वें दिन जमा किया, तो उसके लिए टीएन का फॉर्मूला लगाते। अब 366 दिन में टोटल कितना जमा किया, तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे, एसएन का जाब्ता यूज करेंगे। जाब्ता क्या है, एसएन इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 366 क्या आ गई, n की वैल्यू अपॉन 2, 2 10 सा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। प्लस 366 में से एक जाएगा तो 365 कितना हो जाएगा, 365 ज़र्ब 1, मतलब वही आंसर आएगा। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो हमें आंसर क्या मिलता है, सेम मिलता है। 2 से इसको तकसीम करते हैं, 2 1 2, 2 1 2, 2 8 16, 2 3 6। अब यहाँ पर क्या आ गया, 183 ज़र्ब 20 में 365 मिला दो कितना हो जाएगा, 183 ज़र्ब 5 और 0 कितना हो जाएगा, 5, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 और 3 एज इट इज। 385 को 183 के साथ में क्या करो, ज़र्ब करो। चलो जल्दी से ज़र्ब करो बेटा। तो अब मैंने यहाँ पर अपनी कैलसी निकाल लिया है, क्योंकि मेरे पास टाइम क्या होता है, कम होता है, इसकी वजह से मैं कैलसी का यूज कर रहा हूँ। आप क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपके पेपर में कैलसी नहीं होगी। 365 मल्टीप्लाई 385 मल्टीप्लाई 183 कितना आ जाएगा, 70,455। मतलब उसने पूरे साल में कितने रुपए बचाए, 70,455 रुपए की उसने क्या किया, बचत किया। ठीक है, तो आंसर में लास्ट में लिख दो कि इसने कुल 31 दिसंबर 2016 तक के इसने कुल बचत 70,455 रुपए की। एक बार अच्छे से देख लो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। दूसरा सवाल इंपॉर्टेंट है कि एक साहब ने 8,000 रुपए कर्जा लिए और उसके ऊपर 1,360 रुपए क्या कर रहे हैं, वो जो है सूद अदा कर रहे हैं। तो 8,000 प्लस 1,360 कितना हो जाएगा, 9,360 रुपए वो क्या करेंगे, टोटल अदा करेंगे। अब उन्होंने क्या कहा कि मैं जो ये पैसा है किस्त में अदा करूंगा, मतलब हर हफ्ते में, महीने में, मतलब जिसको हम हफ्ता कहते हैं हमारे लोकल लैंग्वेज में, हर महीने में क्या करूंगा, मैं कुछ पैसे आपको देता रहूंगा और हर महीने क्या करूंगा, मैं 40 रुपए कम दूंगा। कितना दूंगा, 40 रुपए कम, मतलब डिफरेंस कितने का रहेगा, 40 रुपए का डिफरेंस रहेगा। तो उन्होंने पहली किस्त कितना दी और आखिरी किस्त कितना दी, मतलब पहली बार उन्होंने कितना रुपया दिया और लास्ट बार में कितना रुपया दिया, हमें ये मालूम करना है। तो सबसे पहले किस्तों की तादाद कितनी है, 12, मतलब कितने बार में वो पैसा दे रहा है, 12 बार में, इसलिए n की वैल्यू कितनी आ गई, 12। S12 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 9,360।
टोटल पैसा कितना है 9360, इसलिए S12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9360 आ जाएगा। किस्त में 40 रुपए की कमी हो रही है, इसलिए डी की वैल्यू -40 होगी। कमी हो रही है ना, मतलब वो क्या हो रहा है, हर महीने 40 रुपए कम हो रहा है, कम हो रहा है, दैट मींस वो डी की वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। तो जाब्ता है हमारे पास Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S12 इक्वल्स टू 12 अपॉन 2a प्लस n की वैल्यू अगेन क्या है 12 माइनस 1 और डी की वैल्यू -40, ठीक है। S12 की वैल्यू क्या है हमारे पास 9360 बराबर 2 1 का 2, 2 छक्के 12, 6, 2a। a की कीमत क्या है हमारे पास में, a की कीमत हमारे पास में नहीं है, जो हमें क्या करना है मालूम करना है। 12 में से 1 गया 11, 11 ज़र्ब -40, 9360, ये 6 क्या है ज़र्ब में, यहां पर आ जाएगा तो तकसीम बराबर 2a प्लस 11 चौके 44 और 0 कैरी -440। 6 से इसको तकसीम करेंगे तो 6 एका 6, 6 एका 6 कितना बचा 3, 6 बचे 30 कितना बचा 3, 6 6 36 और 0, मतलब बचा हमारा 1560 बराबर 2a प्लस 440। अब ये प्लस में है, इधर जाएगा तो -1560 सॉरी ये क्या है प्लस माइनस माइनस में है, क्या है ये प्लस माइनस माइनस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 440 बराबर 2a। 0 में 0 मिलाएंगे 0, 4 में 6 मिलाएंगे 10 हासिल के 1, 4 और 1 5, 5 और 5 10 हासिल के 1, 1 और 1 2000 हो गया। ये 2000 बराबर 2a। 2 क्या कर रहा है ज़र्ब कर रहा है, यहां जाएगा तो तकसीम करेगा 2000 बटे 2 बराबर a, देयरफॉर a बराबर क्या आ जाएगा 1000। मतलब पहली किस्त उन्होंने कितनी अदा की 1000 रुपए। अब मुझे आखिरी किस्त मालूम करना है, इसलिए मैं क्या करूंगा T12, अगर बोला होता आखिरी से पहले वाली तो 11वीं किस्त रहती, तो T11 यूज करता मैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन के मुताबिक मैं क्या कर रहा हूं T12 इक्वल्स टू a की कीमत कितनी आ गई हमारी 1000 और प्लस n की वैल्यू 12 माइनस 1, d की कीमत कितनी है -40, d की कीमत कितनी है -40। T12 बराबर 1000 जमा 12 में से 1 गया 11 माइनस 40 क्या है ज़र्ब में तो -40, 1000 जमा 11 ज़र्ब 4, 11 चौके 44 और 0 कैरी माइनस साइन एज इट इज, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1000 माइनस 440। 1000 रुपए में से 440 रुपए जाएंगे तो कितने बचेंगे 560। मतलब उसने पहली किस्त कितना दी 1000 रुपए दी और आखिरी किस्त कितना दी 560 दी। तो यहां पर लिख दो कि उन साहब ने पहली किस्त कितना की 1000 और आखिरी किस्त 560 रुपए अदा की थी। ऐसे यहां पर आपको क्या करना है सेंटेंस में लिखना है, सेंटेंस नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क्स क्या हो जाता है कम हो जाता है। तो पूरा सॉल्यूशन देख लो और खुद से ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। सवाल नंबर 3, सचिन ने कौमी बचत सर्टिफिकेट में पहले साल में 5000, दूसरे साल में 7000 और तीसरे साल में 9000 सरमायाकारी की। तो इसने 12 साल तक के इसी तरह से क्या किया है पैसों की बचत कर रहा था, सरमायाकारी कर रहा था। तो इसने 12 सालों में कितना कुल सरमायाकारी की है हमें ये मालूम करना है। तो अगर हम देखें तो पहले साल में वो क्या कर रहा है 5000 कर रहा है, दैट मीन्स वो उसका ए क्या हो जाएगा 5000 हो जाएगा। दूसरे साल में 7000 कर रहा है, दैट मीन्स 7000 में से 5000 जाएगा तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2000 हो जाएगी। अब हमें मालूम क्या करना है कि 12 साल में कुल कितना पैसा मालूम कर रहा है, कुल है ना, कुल यानी जमा। तो जमा के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा Sn का, Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S12 हमें क्या करना है मालूम करना है। तो ये n की वैल्यू क्या होगी वापस से 12 बटे 2, 2a प्लस 12 माइनस 1 ज़र्ब 2000, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2000, 2 एका 2, 2 छक्के 12, ये क्या आ गया 6। ए की कीमत क्या है हमारे पास, ए की कीमत है 5000, तो यहां हम लिख देते हैं 5000 प्लस 12 में से 1 गया 11, 11 ज़र्ब 2000, 11 ज़र्ब 2000, 6 2 बचे 10000 हो गया ये 10000 प्लस 11 दूनी 22000, 11 दूनी क्या हो जाएगा
22,000। 22,000 प्लस 10,000 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 32,000। अरे वाह, पैसों का हिसाब तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है ना। 22,000 प्लस 10,000 कितना हो जाएगा? 32,000। कितना हो जाएगा बेटा? 32,000। अब 32,000 को 6 से क्या करो? ज़र्ब करो। ये तो कर ही लोगे ना, पैसों का हिसाब है क्योंकि, है ना। 6 0 0 6 0 0 6 दूनी 12, हासिल के 1, 6 तिया 18 और 1 19। यानी कितना रुपया वो क्या कर रहा है? 1,92,000 रुपए वो क्या करेगा? 12 साल रुपए में बचत करेगा। तो यहां पर आप लिख दो कि सचिन 12 साल में कुल 1,92,000 रुपए की क्या करेगा? सरमायाकारी करेगा। तो यहाँ पर सेंटेंस आपको क्या करना है? लिखना है। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूं लेकिन आपने लिखना है। देख लो एक बार अच्छे से सारा प्रोसेस और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। इसके बाद सवाल नंबर 4 है कि एक थिएटर है, तमाशा गाह है, जहां पे कुल 27 कुर्सियों की कतार है। मतलब ऐसे कुल कतारें कितनी है? 27 कतारें हैं, जिसमें पहली कतार में कितना है? 20 कुर्सी है, दूसरे में 22 है, तीसरे में 24 है। इसी तरह से हर एक कतार में दो दो का क्या होते जा रहा है? इजाफा होते जा रहा है। तो 15 नंबर की कतार में कितनी कुर्सी होगी? और टोटल जो 27 कतारें हैं, उन 27 कतारों में कुल यानी टोटल कितनी क्या होगी? कुर्सियां होगी। तो 15 नंबर वाले का अगर हमें मालूम करना है तो वहां पे हमें टीएन मालूम करना है, 15वां रुकन मालूम करना है, मतलब टीएन। और 27 तक के कुल कितनी कुर्सियां हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एसएन का जाब्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? टीएन का जाब्ता और एसएन का जाब्ता मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि 15 नंबर का मालूम करना है। अगर 15 नंबर का मालूम करना है तो टीएन का जाब्ता, और 27 नंबर का कुल तादाद मालूम करना है, मतलब 1 से लेकर 27वीं कतार तक के जितनी भी कुर्सियां हैं, टोटल कुर्सियों की तादाद मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे? एसएन का जाब्ता इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर जो जो वैल्यूज थी वो वैल्यूज को क्या किया है? लिख लिया है। जैसे कि पहली कतार में 20 कुर्सी, दूसरे में 22, तीसरे में 24, तो वो हिसाबी तसाउत बन गया 20 22 24 का, जिसकी वजह से ए की वैल्यू क्या मिल गई हमें? ए की वैल्यू मिल गई 20, और डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 22 माइनस 20, दैट मीन्स डी की वैल्यू आ गई 2। अब हम क्या करते हैं? 15वीं कतार मालूम कर लेते हैं। तो 15वीं कतार के लिए T15 होगा। Tn का जाब्ता क्या है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। T15 इक्वल्स टू ए की कीमत क्या आई थी हमारे पास? 20, एन की वैल्यू 15 वापस माइनस 1, डी की वैल्यू 2। T15 एज इट इज आ गया। ठीक है, 20 एज इट इज आ गया, 15 में से एक गया 14, 14 ज़र्ब 2, 14 ज़र्ब 2 कितना हो जाएगा बेटा? 14 ज़र्ब 2 हो जाएगा 28, 28 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 48। मतलब 15वीं कतार में कितनी कुर्सियां हैं? 15वीं कतार में 48 कुर्सियां हैं। ऐसे नीचे यहां पर लिख दो, 15वीं कतार में 48 कुर्सियां हैं। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या बोला है कि 27 तक के जो कतार है, 1 से लेकर 27 तक की जो कतार है, सारी कतार को मिलाकर कितनी कुर्सियां हैं? तो हमने क्या किया? वैल्यूज लिख लिया, एस एन का फॉर्मूला लिखा, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी है? 27, क्योंकि टोटल कतारें कितनी है? 27। तो 27 बट्टे 2, 2 ज़र्ब 20 प्लस 27 माइनस 1 ज़र्ब 2। 27 2 के पहाड़े में से नहीं आएगा तो उसको एज इट इज रखते हैं हम लोग। 27 बटे 2, 20 ज़र्ब 2 कितना हो जाएगा बेटा? 40 प्लस 26 माइनस 27 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 26 ज़र्ब 2। ठीक है, वापस से इसको सॉल्व करते हैं। 27 बटे 2, 40 एज इट इज, प्लस 6 दूनी 12, हासिल के 1, 2 दूनी 4 और 1 5। दोनों को क्या कर लो? ऐड कर लो। 2 में 0 ऐड करेंगे 2, 5 में 4 ऐड करेंगे तो 9, और वापस से ये क्या आ जाएगा? ये ज़र्ब हो जाएगा किसके साथ? 27 बटे 2 के साथ। ठीक है, तो 2 1 का 2, 2 चौके 8, कितना बचा? 1, 2 छक्के 12। तो यहां पर मैं सॉल्व कर लेता हूं। कितना बचेगा? 27 ज़र्ब कितना बचेगा? 46। 27 ज़र्ब 46 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? जल्दी से ज़र्ब करो, क्या आएगा आंसर? 27 ज़र्ब 46 करने पर आंसर आएगा 1242। साइड में आप क्या करो? ऐसे ज़र्ब करके चेक कर लो आंसर। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1242, जिसमें टोटल 27 कुर्सियों में, 27 कतार की कुर्सियों में 1242 कुर्सियां हैं। वहां पर आप क्या करो? ऐसा सेंटेंस में लिख दो। अब इसको भी क्या करो? एक बार अच्छे से आप देख लो और खुद से सॉल्व करो।
नंबर 5, इसमें हमें बोला है कारगिल में एक हफ्ते का पीर से शनिचर तक का दर्जा हरारत को जो क्या किया गया, नोट किया गया, तो वो दर्जा हरारत क्या है, हिसाबी तसाउद में, यानी एक के बाद एक है और उनका जो फर्क है वो सेम है। अगर पीर और शनिचर का जो दर्जा हरारत का मजमुआ है, पीर और शनिचर का दर्जा हरारत का जो मजमुआ है वो क्या है, बराबर होगा, तब बराबर होगा किसके, मंगल और शनिचर के दर्जा हरारत के बराबर, जब उसमें 5 डिग्री क्या किया जाएगा, ज्यादा मिलाया जाएगा। ठीक है, अगर बुध का दर्जा हरारत क्या है, -30 डिग्री सेल्सियस है, तो रोज का दर्जा हरारत क्या करो, मालूम करो। सवाल समझ में आ रहा है? क्या बोला है कि पीर और शनिचर का दर्जा हरारत का मजमुआ मंगल और शनिचर के दर्जा हरारत के मजमुए से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। मतलब ये क्या है, मंगल और शनिचर का जो दर्जा हरारत है वो 5 डिग्री सेल्सियस क्या है, ज्यादा है। किसके कंपेयर से, पीर और शनिचर के दर्जा हरारत के कंपेयर से क्या है, 5 ज्यादा है। जिसके बेसिस पे हमने यहाँ पर क्या किया कि ये दर्जा हरारत हिसाबी तसाउद में है, तो हमने फर्ज किया कि पीर से लेकर शनिचर का जो दर्जा हरारत है वो हसब झेल है। पीर के लिए A, मंगल के लिए A+D, बुध के लिए A+2D, जुमेरात के लिए A+3, जुम्मा के लिए A+4D और शनिचर के लिए A+5D हमने क्या किया है, ऐसा फर्ज किया है। ठीक है, तो फर्ज करने के बाद अब हमारे पास में एक और चीज बोला है कि अगर बुध का दर्जा हरारत -30 डिग्री है, तो बुध का दर्जा हरारत अगर -30 डिग्री है, तो बुध के लिए वैल्यू क्या है हमारे पास, A+2D इक्वल्स टू -30। इसको हम दे देते हैं मसावत नंबर 1। समझ में आ रहा है? A+2D कहां से आया, A+2D आया बुध के लिए। सो क्वेश्चन में हमें बोला है बुध का दर्जा हरारत -30 है, इसलिए हमने बुध के लिए क्या ले लिया, A+2D ले लिया, इक्वल्स टू क्या आया, -30। अब हमारे पास में क्वेश्चन बोला था कि अगर पीर और शनिचर का दर्जा हरारत का मजमुआ ले और उसका क्या करें, कंपैरिजन करें, तो शनिचर का और मंगल का जो दर्जा हरारत का मजमुआ है वो 5 क्या है, ज्यादा है। 5 क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया है, +5 ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, पीर और शनिचर का दर्जा हरारत ले लेते हैं। पीर के लिए क्या है, A, और हमारे पास जो शनिचर है, शनिचर के लिए क्या है, A+5D। यहाँ पर मंगल क्या है, A+D और A+5D +5। इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो A+A कितना हो जाएगा, 2A +5D। अगेन A+A कितना हो जाएगा, 2A, और ये क्या हो जाएगा, +6D +5। अगर सारी वैल्यूज को क्या करते हैं, इक्वल्स टू के इस तरफ लेके आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2A +5D -2A +6D इक्वल्स टू 5। +2A और -2A कैंसल, 6D में से ये प्लस नहीं होगा, इधर क्या होगा, इधर भी माइनस होगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस था, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। -6D में से +5D जाएगा तो कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 1D बराबर 5, -D बराबर 5। दैट्स वाई D इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -5। मतलब डिफरेंस कितने का है, -5 का है। अब ये D की जो कीमत है वो क्या करते हैं, हम मसावत नंबर 1 में रख देते हैं। तो D की कीमत मसावत 1 में रखने के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं, तो यहां पर लिख दिया मैंने D की कीमत मसावत 1 में रखने पर। ठीक है, क्या लिख दिया, D की कीमत मसावत 1 में रखने पर। मसावत 1 क्या है, A+2D इक्वल्स टू -30। A एज इट इज आ गया, +2 इंटू -5, D की वैल्यू क्या है, -5 इक्वल्स टू -30। A प्लस -10 इक्वल्स टू -30। A एज इट इज रहेगा, -30 -10 इधर जाएगा 30 के पास, तो क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। देयरफॉर क्या वैल्यू आ जाएगी, A इक्वल्स टू -30 +10, देयरफॉर A इक्वल्स टू -20। A की कीमत क्या आ गई, -20 आ गई। अब हमें क्या करना है, मंडे का निकालना है, तो मंडे के लिए मैं सिर्फ M लिख रहा हूं। ठीक है, A इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -20। मंगल के लिए मैं T लिख रहा हूं, T इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, A+D। तो यहां पर क्या हो जाएगा, -20 और -5, -20 -5 कितना हो जाएगा, -25। इसके बाद वेडनेसडे के लिए क्या है हमारे पास, A+2D। अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा इसको क्या कर रहा हूं, ऊपर कर रहा हूं क्वेश्चन को। ठीक है, दिख रहा है ना, क्या किया, वेडनेसडे इक्वल्स टू A+2D था। ठीक है, तो A की वैल्यू अगेन हमारे पास क्या है, -20
2 मल्टीप्लाई -5 क्या आ जाएगा -10। दैट्स वाई क्या मिल जाएगी, वेडनेसडे की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें -30। अगेन इसके बाद थर्सडे, थर्सडे के लिए क्या था हमारे पास, थर्सडे के लिए हमारे पास है a+3d। जुमेरात के लिए क्या है a+3d, तो a+3d, ए की वैल्यू क्या -20, 3 ज़रब -5 कितना आ जाएगा -15, आंसर क्या आ जाएगा -35। इसी तरह से जुम्मा की जो रहेगी, फ्राइडे की जो रहेगी वो वैल्यू आ जाएगी a+4d इक्वल्स टू -20 और -20 कहां से आएगा ये 4 मल्टीप्लाई -5 क्या आ जाएगा -20, -20 और सैटरडे का आ जाएगा -45। तो इस तरह से आपको यहाँ पर नीचे सेंटेंस में लिखना है कि पीर से -45 है। देख लो ये सारा प्रोसेस अच्छे से और क्या करो, खुद से ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। सवाल नंबर 6 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है कि क्या बताया गया कि इन्वायरमेंट डे माहौलियात के दिन पर क्या किया गया, एक स्कूल के मैदान में मुसल्लस की शक्ल में दरख्त लगाना शुरू किया गया। पहली कतार में 1, दूसरी कतार में 2, तीसरे में 3, इस तरह से 25वीं कतार में 25। ठीक है, कितने 25 दरख्त क्या किए गए, लगाए गए। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि इस तरह से कुल 25 कतारें थी जिसमें क्या किया गया था, पेड़ लगाया गया था। तो जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि जो पहली कतार है वो क्या है हमारा ए है, दैट मींस ए इक्वल्स टू 1। दूसरी कतार मतलब दूसरी कतार जो थी उसमें 2 था और पहली कतार में 1 था, तो 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1, जिसकी वजह से डी कितना मिल गया हमें 1 मिल गया। नंबर ऑफ कतार्स कितनी है, नंबर ऑफ कतार्स कितनी है 25 कतारें हैं। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कुल कतारों में पौधों की तादाद। कुल कतार मतलब एसएन का जाब्ता यूज करना है, तो अगेन एसएन इक्वल्स टू n/2 2a + n-1 इंटू डी। S25 मालूम करना है जिसके बेसिस पे 25/2 2 ए की कीमत क्या है हमारे पास 1, ए की कीमत क्या आई थी 1, 25 में से 1 जाएगा मल्टीप्लाई 1 करेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, 25 बटे क्या आ जाएगा ये 2 ज़रब 2 1 का 2 प्लस 25 में से 1 गया 24, 24 ज़रब 1 कितना हो जाएगा 24 बराबर 25 बटे 2 ज़रब 2 में 24 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 26, 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 तिया 6, कितना बचा 25 ज़रब 13, 25 ज़रब 13 करो ज़रब, क्या आया आंसर, नहीं आया। ठीक है, ज़रब कर लेते हैं, 13 5 65, 65 के 5 हासिल के 6, 13 दूनी 26, 26 में 6 मिलाओ 27 28 29 30 31 32, मतलब आंसर हमारा क्या आएगा 325। मतलब इस ट्रायंगुलर शेप में जो दरख्त लगाया गया था उसमें कुल जो दरख्त की तादाद है वो कितनी है 325 है। तो यहाँ पर नीचे में लिख दो कि कुल 25 कतारों में दरख्तों की कुल तादाद 325 है। एक बार पूरा अच्छे से देख लो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। तो देखो बेटा आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है, आप भी हमें क्या करें सपोर्ट करें और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जितना हो सकता है उतना शेयर करने की कोशिश करें ताकि इससे ज्यादा बच्चों को क्या हो सके बेनिफिट हो सके। चैनल बनाने का मेरा यही मकसद है कि मैं क्या कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों की मदद कर सकूं और मेरे जरिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या कर सके पढ़ सके। तो इस ड्रीम को या इस होप को आप क्या करें कंप्लीट करने में मेरी मदद करें। अगर आपको ये लेसन समझ में आ रहा है, आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है, हम मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो आप आपके फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को जरूर शेयर करो और उन्हें भी ये बताओ कि इस चैनल से आप क्या कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो और यहाँ से आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं हम इसके बाद जो हमारा जो भी लेसन रहेगा लेसन नंबर 4 उसमें, और उसकी मैं क्या करूंगा कोशिश करूंगा कि वो भी मैं आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूं और इजी वे में लेकर जाऊं, क्योंकि वो थोड़ा सा क्या है बच्चों को टफ लगता है लेकिन टफ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं आसानी से क्या कर सकूं आपको सॉल्व करा सकूं, जिस तरह से मैंने इसको सॉल्व करा उसी तरह से वो भी सॉल्व करा सकूं। और अगर आपको बाकी सब्जेक्ट की पढ़ाई करना है तो वो तमाम सब्जेक्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, साइंस सोशल साइंस ज्योमेट्री की, आप वहां से क्या कर सकते हो
क्वेश्चन आंसर भी उसमें अवेलेबल है ज्योग्राफी का, वहां से क्या कर सकते हो आप, पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक टाटा बाय बाय।